रूस का सबसे बड़ा बैंक एसबर बैंक भारत में एक नया म्यूचुअल फंड शुरू कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स से सीधे सीधे जुड़ा होगा। इससे रूस अपने उन भारतीय रुपए का इस्तेमाल कर पाएगा जो उसे भारत से तेल बेचने के बाद मिलते हैं, लेकिन अमेरिकी रिस्ट्रिक्शंस के कारण डॉलर में वो बदले नहीं जा सकते। इन्हें अब भारत के शेयर बाजार में लगाया जा सकता है। साथ ही एसबर बैंक भारत में $100 मिलियन इन्वेस्ट करने, नए ऑफिस खोलने और 10 शहरों में ब्रांच खोलने की भी प्लानिंग कर रहा है। और आपको बता दें कि इंडिया रशिया ट्रेड FY25 में बढ़कर $68 बिलियन पर पहुंच गया है, जिसमें भारत ने सिर्फ $4.9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, लेकिन $64 बिलियन का यहां पर इंपोर्ट किया गया है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो रूसी बैंक है एसबर बैंक, ये जो मॉडल यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, जो म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, किस तरीके से ये काम करेगा, इसके बारे में पहले आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और जब 4 और 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हुआ था, तब एसबर बैंक ने एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो भारत में अपने एक बड़े एक्सपेंशन की तरफ देख रहे हैं, भारत में एक्सपेंड करना चाहते हैं। 10 नई ब्रांच कम से कम खोलने का उनका इरादा है। एसबर बैंक रशिया का सबसे बड़ा बैंक है, रशियन फेडरेशन में सबसे बड़ा बैंक है। और जो भारत के साथ ट्रेड है उसमें तकरीबन 70% हिस्सेदारी या 70% जो लेन देन है वो एसबर बैंक के जरिए होता है जी। अब ये बात हुई एक। दूसरी बात पे अब चले तो भारत और रूस के ट्रेड में एक पिछले कई वर्षों से एक बड़ी दिक्कत आ रही थी। वो दिक्कत ये आ रही थी कि भारत और रूस आपस में रुपी रूबल ट्रेड करना चाहते थे और उसकी कोशिश कर रहे थे। भारत ने रशिया को इस बात के लिए राजी किया कि आप हम जो आपसे सामान खरीद रहे हैं इसका आप इसका हमसे पेमेंट जो आपको लेना है वो आप रुपए में लीजिए, हम जो आपसे सामान करेंगे उसका हम आपको पेमेंट रूबल में करेंगे। अब हुआ ये कि जो रुपए में पेमेंट जो भारत ने किया, अगर आप 2025 का ही आंकड़ा देखेंगे तो लगभग जो $68 बिलियन का FY25 की बात कर रहा हूँ, $68 बिलियन का जो ट्रेड दोनों देशों के बीच में हुआ, उसमें भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ $5 बिलियन का। बिल्कुल। और रूस का जो एक्सपोर्ट भारत को है या भारत का इंपोर्ट जो है रूस से, वो लगभग $64 बिलियन का है। बिल्कुल। इसमें भी $50 बिलियन का जो भारत का इंपोर्ट है वो किस चीज का है, वो क्रूड ऑयल का है। यानी पिछले 2022 में जब फरवरी में लड़ाई चालू हुई रूस और यूक्रेन की, उसके बाद से जब रूस ने भारी डिस्काउंट ऑफर करना शुरू किया तो भारत ने उसका फायदा उठाया और भारत ने उसके बाद से रशिया भारत का एक टॉप ऑयल सप्लायर बन गया। लेकिन अब भारत ने चूंकि रुपए में पेमेंट करना शुरू किया तो बिलियंस ऑफ डॉलर की अरबों डॉलर की वैल्यू का रुपए जो है वो वॉस्ट्रो अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, रूस के जो भारत की बैंकों में खुले हुए हैं। रूस इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। असल में डॉलर में इस पैसे को कन्वर्ट किया नहीं जा सकता क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब एसबर बैंक है, चूंकि वो 70-80% का पूरा ट्रेड उसके जरिए होता है, तो उसने कहा कि हम एक तो भारत में अपना एक्सपेंशन करेंगे जो कि B2B अभी है, लेकिन वो बाद में B2C हो जाएगा, यानी कस्टमर या कंज्यूमर भी कर लेंगे। इसके साथ ही एसबर बैंक ने एक नया प्लान बनाया जिसको अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो ये है कि भारत में निफ्टी 50 से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको लेके क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड लाने की तैयारी की है। इसके जरिए जो रूस के रिटेलर और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के सिक्योरिटी मार्केट में या शेयर बाजार में पैसा लगा पाएंगे। इसके जरिए जो एक अनयूज्ड पैसा भारत के उसमें पड़ा हुआ है जो रूस का, वो यूटिलाइज हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसके जरिए रशियन इन्वेस्टर्स को एक तो भारतीय मार्केट का फायदा मिलेगा, दूसरा रूस को फायदा ये मिलेगा कि उस पैसे को आप रोटेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप अगर आप भारत और रूस के रिलेशंस को देखेंगे उसके लिहाज से माना जा सकता है। ठीक है, तो ये जो नया म्यूचुअल फंड लेकर आ रहे हैं सर, तो भारतीय बाजार पर ये किस तरीके का असर डाल सकता है? और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के नज़रिए से देखें तो क्या
इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, हालांकि अभी आया नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, लेकिन क्या आपको लगता है यहाँ से कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो एसआईपी करते हैं या लमसम लगाते हैं पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर, उनके लिए ये सही हो सकता है? नहीं, देखिए ये भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये रशियन इन्वेस्टर्स के लिए है, रूस के इन्वेस्टर्स के लिए होगा। उसमें रिटेलर और उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी शामिल होंगे। भारत के अगर मार्केट्स के लिहाज से आप देखेंगे तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स का एक लंबे पीरियड के लिए पैसा आता है, और एक और चीज़ है, आरबीआई ने एसबीआई बैंक को फुल बैंकिंग का एक लाइसेंस भी दे दिया है। तो लंबे वक्त की पूंजी के लिहाज से ये एक बड़ा कदम है, जहाँ पे कि मार्केट्स को स्टेबिलिटी मिल सकती है। शेयरों में जो वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखते हैं हम, उसमें भी एक आपका स्टेबिलिटी आ सकती है यहाँ से। ठीक है, तो रूस का जो पैसा फंसा हुआ है, हम कहते हैं कि पैसा फंसा हुआ, वो डॉलर में कन्वर्ट कर नहीं सकता क्योंकि यूएस के रेस्ट्रिक्शंस है, सैंक्शंस हैं। तो क्या अब ये जो मॉडल अपनाया जा रहा है पैसे को रोटेट करने का, तो क्या ये रशिया के लिए, रूस के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, या फिर ये हम मान के चलें कि शॉर्ट टर्म ही एक रास्ता है उसके लिए? नहीं, ये सॉल्यूशन देखिए लॉन्ग टर्म है। देखिए इसको एक और पहलू से समझने की कोशिश कीजिए। रशिया और यूक्रेन के बीच की पीस डील बहुत एडवांस स्टेज में है, चर्चा चल रही है, और कभी भी ये एक पीस डील दोनों देशों के बीच में हो सकती है। यानी जो 2022 से लड़ाई चल रही है वो लड़ाई अब बंद हो सकती है। अगर लड़ाई बंद होती है तो इसका एक असर क्या होगा, अमेरिका को रूस पे से सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। अगर वो सैंक्शंस हटे तो जो रूस का जो पैसा भारत के रुपए में फंसा हुआ है उसको वो कन्वर्ट करने की भी उसको आज़ादी मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप भारत के मार्केट्स में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म में आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स भारतीय मार्केट का सीधे तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक लंबे वक्त की एक स्ट्रेटजी है, जहाँ पे कि फ्यूचर में भी आपको जो रूस, चूँकि दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति है, वहाँ का पैसा भारत के बाजार में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो प्रवीण सर, क्या इस तरीके के मॉडल से, अगर भारत इस तरीके के मॉडल को अपनाता है, तो क्या जो हमारा रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट लगातार ऑल टाइम लो हम देखें कि वो छूता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या इससे आपको लगता है कि रुपये को एक मजबूती मिलती हुई नज़र आएगी? देखिए, रुपए को मजबूती यहाँ से मिल सकती है। इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा ये देखना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स असल में दूसरे भी हैं जिनको, और आरबीआई ने कोशिश की है कि आरबीआई सरकार दोनों की कोशिश है कि रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, जहाँ पे कि ट्रेड में डॉलर की जगह रुपए का इस्तेमाल किया जाए। और जाहिर तौर पर वो फ्लक्चुएशन से भी आपको आज़ादी देता है, और दूसरा दुनिया के तमाम देशों के साथ आप रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसके किस तरह के इफ़ेक्ट होंगे, ये एक बार स्टडीज़ हों, उस हिसाब से उसको देखा जाए, तभी क्लैरिटी उसमें आ पाएगी।